मेरे ध्यान लगता नहीं था, मतलब लगा ही नहीं कभी भी। सारे मतलब सारे कोर्सेज कर लिए, जग्गी वासुदेव जी से लेके और श्री श्री रविशंकर तक का। मैं बैठ नहीं पाया कभी भी आज तक। मगर अभी क्या होता है ना, मैं बैठ जाता हूँ, भले उसमें दर्द भी हो रहा है पाँव में, कोई मैं दिक्कत नहीं। पीछे तकिया लगा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। एकदम करना है। हाँ, ये आराम नहीं, से। मतलब वो लग जाता है। अब पहले सुबह भी हो जाता है, शाम को भी हो जाता है, मगर है ना। देवी कामाख्या जो होती है, काली देवी सेविका होती है उनकी। जी जी तो अपन देवी कामाख्या त्रिपुरा का कर रहे हैं ना। हाँ, जी जी। तो बाकी है ही नहीं हमारे इधर कोई भी मंदिर नहीं है, एक आदत नहीं पड़ी जाने। हुई है हाथ जोड़ने की या कुछ देवी करने की। देवी हर जगह पे है। आप अपने घर में आराम से बैठ के देवी का ध्यान करिए। कोई मंदिर में ही जाके अपन ध्यान करिए, जरूरी नहीं होता। ये आइडियल होना चाहिए कि हर जगह पे जो है मेडिटेशन हॉल्स हों। किसी देवता को समर्पित मंदिर नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। मेडिटेशन हॉल हो, जिसका जो देवता हो, जो इष्ट हो, आदमी आके अपना ध्यान करे। ये होना चाहिए व्यवस्था। पर अपने यहाँ भी वैसी व्यवस्था है नहीं। हर जगह पे किसी न किसी देवता को बिठाए बिना बिल्कुल नहीं। इसका हम देवी से हर समय बात करो, देवी से प्रति क्षण। अपन जॉब में बैठे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, मन से बात करते रहते हैं कि नहीं अपन अपने आप से। तो वो बात अपने आप से करने के बजाय देवी से करनी उसी चाहिए। को ध्यान बोलते हैं। मूल ध्यान तो वही है। सहज होता है वो। कैसा चल रहा? सब अच्छा है। मस्त एकदम से, बहुत ही मतलब चेंज है पूरा एकदम से। आप कर रहे हैं सेवा। सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। वो कहीं कहीं वो होता, सर झुक जाता है या कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे छूट जाता है वो भी। हाँ। और पहले जो मैं हनुमान जी की पूजा करता था और जो भी था, वो तो अब मैं जैसे हनुमान चालीसा बिल्कुल खत्म, उस दिन से मेरा बिल्कुल बंद हो गया। रात को अगर मैं 12 तो नहीं, मतलब जैसे 11:30 बजे भी घर आता, तो पहले ध्यान लगता नहीं था, मतलब लगा ही नहीं कभी भी। सारे मतलब सारे कोर्सेज कर लिए, जग्गी वासुदेव जी से लेके और श्री श्री रविशंकर तक का। मैं बैठ नहीं पाया कभी भी आज तक। मगर अभी क्या होता है ना, मैं बैठ जाता हूँ, भले उसमें दर्द भी हो रहा है पाँव में, कोई मैं दिक्कत नहीं। पीछे तकिया लगा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। एकदम करना है। हाँ, ये आराम नहीं, से। मतलब वो लग जाता है। अब पहले सुबह भी हो जाता है, शाम को भी हो जाता है, मगर है ना वो ओम ही हो पाता है। अगर मतलब मैं अगर ओम बोल रहा हूँ ना, मतलब वो है ना ओम साइलेंट चुप हो जाता है, ओम नहीं निकलता। वो है ना ओम लिखा रहता है, वो सांस चल रही होती है। बस वही होना है। भाई वही ये हो चाहिए। जाता है, थोड़ी देर में ऐसा हो जाता है, फिर बस मैं बस सोचता हूँ बस। गलत चल रहा है शायद। नहीं नहीं ये नहीं, कृपा है। सही है ये सही चीज़ है, यही होना चाहिए। उसके अलावा जो आप 4 मंत्र दिए ना, वो मैं कर ही नहीं पाता। फिर नहीं काली नहीं जी के करना मंदिर है। में वो जाता करना हूँ। ही नहीं है। वो नहीं करना होता ही ही नहीं मेरे से। मैं नहीं अगर मैं करना कुछ है। अगर मैं सही क्रीम रास्ते कर पे रहा हो। हूँ, मैं क्रीम निकलेगा ही नहीं, थोड़ी देर क्रीम क्रीम होगा, फिर धीरे ओम ओम निकल जाएगा। बहुत मेरे को अच्छा। गलत चला गया मतलब। क्योंकि वो वैसा ही है। गलत नहीं जा रहे, ओम पे सही जा ही रहे करना हो। रहता है। अब आप लोग कैसे, आप लोग आते हो अन्य लोगों का, अन्य परंपराओं का जान के, तो हम लोगों को स्टेज वाइज लेके जाना पड़ता है आप लोगों को। तो अंत में अपने यहाँ वही होता है, ओम पे जाते हैं और अंत में ओम भी बंद हो जाता है। क्योंकि देवी सर्वस्व है, केवल ओम तक ही भी देवी सीमित नहीं है। तो मैं उसके लिए काली मंदिर जाता हूँ, फिर मैं काली मंदिर में जाकर क्रीम का जाप करता हूँ। नहीं ज़रूरत है। फिर भी नहीं कर पाता मैं, नहीं थोड़ी जरूरत। देर करने के बाद में ओम ही निकलता है। नहीं ज़रूरत, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। देवी कामाख्या जो होती है, काली देवी सेविका होती है उनकी। जी जी तो अपन देवी कामाख्या त्रिपुरा का कर रहे हैं ना। हाँ, जी जी। तो बाकी है ही नहीं हमारे इधर कोई भी मंदिर नहीं है, एक आदत नहीं पड़ी जाने। हुई है हाथ जोड़ने की या कुछ करने की। देवी हर जगह पे है। आप अपने घर में आराम से बैठ के देवी का ध्यान करिए। कोई मंदिर में ही जाके अपन ध्यान करिए, जरूरी नहीं होता। ये आइडियल होना चाहिए कि हर जगह पे जो है मेडिटेशन हॉल्स हों। किसी देवता को समर्पित मंदिर नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। मेडिटेशन हॉल हो, जिसका जो देवता हो, जो इष्ट हो, आदमी आके अपना ध्यान करे। ये होना चाहिए व्यवस्था। पर अपने यहाँ भी वैसी व्यवस्था है नहीं। हर जगह पे किसी न किसी देवता को बिठाए बिना मंदिर बनाते ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस का है भोपाल के अंदर, वो भी काली जी को समर्पित है, मगर फोटो उन्हीं का लगा हुआ है, उनके गुरुओं का फोटो लगा हुआ है। हाँ, तो उसमें वो मेडिटेशन सेंटर है। हाँ, उन्होंने जो सिद्ध भी जो की थी ना, वो दक्षिणेश्वरी वाली जो दूसरा काली टेम्पल है, काली घाट में नहीं हुई। क्योंकि सिर्फ यक्षिणी जो है, मूल यक्षिणी, वो काली घाट में है। मैंने गुरु दीक्षा लेने से पहले मैं 3 मतलब मैं कामाख्या भी गया, उससे पहले मैं चंद्रबदनी गया, या देवी का नीचे का हिस्सा गया था, फिर सरकुंडा देवी गया था मैं, और दक्षिण काली हरिद्वार गया था। ये जाने के बाद मैं कामाख्या गया, फिर मैं आपके पास आया। अब मैं है कि मैं सोच रहा था, एक दिन बैठा था मैंने, अब मैं हर 2-3 महीने में एक जर्नी करता था, कहीं ना कहीं टेम्पल जाता था, मैंने सब बंद कर दिया जाना। अब मैं सोच रहा था त्रिपुर सुंदरी चले जाऊँ, मतलब जैसे ही रहेगा जाना त्रिपुरा। नहीं ज़रूरत। नहीं मतलब एक होता है ना फ्री रिफ्रेश करने के लिए। घूमने के लिए जाओ। हाँ। पर उसके लिए त्रिपुर सुंदरी देवी के मंदिर मान के मत जाओ। आप घूमने के लिए कहीं भी जाओ, पूरे संसार में घूमो, जहाँ जाना हो। नेचर को देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि माँ का स्वरूप ये है। माँ ने इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए यहाँ पे की हुई हैं, भोग के लिए। अगर हमारे पास व्यवस्था है तो उसका भोग करना चाहिए। पर मंदिर समझ के कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेवक मंडल है, वो बताइए। क्योंकि जहाँ जहाँ है, जहाँ कहीं भी है, कामाख्या में भी, इवन गुवाहाटी में भी देवी का सेवक मंडल ही है। देवी अभी यहाँ पे आ गई, इसके पहले देवी वहाँ नहीं थी। वहाँ पे आप अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो तिरिया क्षेत्र आता है।
तिरिया क्षेत्र में देवी की डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, राकिनी, काकिनी ये सब शक्तियाँ रहती हैं। जो देवी का मंडल होता है वो तो मणिद्वीप होता है, और 12,000 वर्ष में एक बार एक साधक से देवी जो है सिद्ध होकर प्रत्यक्ष रूप से कृपा करती हैं, जो कि अभी यहाँ पे वो समय चल रहा है। तो अपन जब अपने को समय लगे तो धाम में आना, आराम से बैठ के ध्यान करना, और अदरवाइज घर पे रहो, आराम से धन कमाओ, बढ़िया से, बहुत सारा धन मिलता है देवी की कृपा से, और उसको अपने भोग विलास में उपयोग करो, और पॉजिटिव भोग विलास, नकारात्मक नहीं। मतलब मैं सोचता हूँ मैं सही ट्रैक पे हूँ नहीं हूँ, अभी चीज़ें ख्याल वो आती हैं। आपका अनुभव बताता है ना वो तो। मतलब मैं कई बार ऐसा होता है, जॉब इतना होता है, मैं प्रेशर होता है, मैं नहीं कर पाता, फिर रात को बैठ जाता हूँ, या मतलब सोते सोते मैं जाग कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रेशर मत लो। नहीं, वो एक रहता है कि एक रिग्रेशन रहता है कि नहीं कर पाया, नहीं करना, बिल्कुल नहीं। इसका हम देवी से हर समय बात करो, देवी से प्रति क्षण। अपन जॉब में बैठे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, मन से बात करते रहते हैं कि नहीं अपन अपने आप से, तो वो बात अपने आप से करने के बजाय देवी से करना। उसी को ध्यान बोलते हैं, मूल ध्यान तो वही है, सहज होता है वो। मेरे को है ना, मतलब बाई कास्ट में छत्री हूँ, और मेरे को मतलब मेरे बहुत पहले रहा, मैं लोगों को टेलीविजन में देखा, लोगों को मतलब ये दिखाते हैं, जो शो अप करते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। कभी ऐसा लगा मेरे को कि मैं भी वो चीज़ करूँ कभी, मतलब सिद्धियाँ जो होती है और ये चीज़ें होती है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए चीज़ें, नहीं, वो मार्ग नहीं होता ना। मार्ग नहीं है वो। जो जैसे कि जो पिशाच लोग की सिद्धियाँ होती हैं, जो ये लोग देख के डिस्प्ले कराते हैं, उन सिद्धियों के उपयोग का कोई फल नहीं होता है, क्योंकि अंततः आप जो शक्ति सिद्ध अगर करोगे, जो शक्ति सिद्ध कर लोगे उसके लोग जाना पड़ेगा। तो पिशाच शक्तियों को सिद्ध करोगे तो पिशाच लोग वो लेके 100% जाएंगे, और जितना समय वो आप यहाँ पे उनके साथ बिताओगे उसका 1000 टाइम्स टाइम आपको उनके लोक में बिताना पड़ेगा। तो वो चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। अपना काम है उपासना, मूल है कि देवी की उपासना करते हुए अपने पुरुषार्थ से अपना जीवन चलाएं, देवी की कृपा और अपना पुरुषार्थ, इन सब चीज़ों की ओर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा कभी लगता है ऐसा कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाती है मन के अंदर की, मतलब होने वाली चीजें पहले पता चल जाती है, स्वप्न में पता चल वो जाती तो कृपा है थोड़ा ना। थोड़ा 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 ऐसा, बाद में वो उस समय ऐसा लगता है मैं उसको बता दूं जाके। कि इष्ट की सेवा से कुछ चीज प्राप्त हुई और वो शक्ति आपसे कुछ कराना चाहती है तो वो दैवी हो जाता है। तो अपने को दैवी विधान पे स्टक रहना है एकदम से, है ना। हाँ, और एक नाद का पूछ रहा था, मतलब जैसे मैं जब बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा में साइलेंट चले जाता हूँ, जब करते करते बिल्कुल जो धीरे धीरे ख्याल कम होता, तो मैंने पहले बोला वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन वाइब्रेट होती है चीज़ें की, चलता है कुछ अंदर से, तो उस समय बोलने का मन नहीं करता कि मैं ओम बोलूँ या कोई भी उच्चारण, मतलब जब तक नहीं उसी में सब कुछ निकलता है, वो वर्ड दिखता है। मगर वो 12, मैं सोचता हूँ कि वो शायद सुबह से मेरे साथ चीज़ें हो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, नाद कंटिन्यूस रहता है बेटा, पर चूंकि क्या है, आप अभी ध्यान आरंभ किए हो ना, अभी तो आपका ध्यान होना शुरू हुआ है, कुछ महीने हुए हैं उसमें। जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेस करोगे, ध्यान जो नाद रहता है एक्चुअल में वो कंटिन्यूस रहता है, और जो मूल ध्यान किया जाता है वो नाद पे ही किया जाता है। वो जो नाद रहता है उसी पे अपने को ओम भी वगैरह कुछ नहीं करना रहता है, उसी नाद पे कंसंट्रेट करके देवी के मुख पटल को देखा जाता है और उसी नाद पर कंसंट्रेट किया जाता है। तो वो जो ध्यान होता है उसी से जो डीपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है वो उससे ही एक्सप्लोर होती है। तो नाद आपका जब भी शक्तिपात किया गया तो नाद आपका खोला गया है, तो नाद आपका खुला हुआ है, लेकिन आपकी उपासना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ना अभी, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नाद और क्लियर होगा, और पूरे टाइम नाद चालू रहता है। नहीं, लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस सुना है कि हमारा नाद चालू रहता है। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा है, तो मेरा वो ऐसा सुना है मैंने कि हाँ, बहुत सारे लोग फेंकते हैं इसमें, ऐसा नहीं रहता, ये बहुत सारे लोग फेंकते लोग हैं। बोलते हैं हमारा सुबह से लेकर 24 घंटे अभी भी चल रहा है। मैं चलता ये थियरी में पढ़ने के कारण ये लोग किताबें पढ़ते हैं जिसमें कि जो गुरु जिनको हुए हैं, नाद के अनुभव जिनको होते हैं, वो लोग लिखे रहते हैं, तो वो अपना अनुभव मान के लोगों में प्रसारित करके लोगों को लो दिखाने की कोशिश करते हैं। वास्तविक में वो पहली बात, शक्तिपात से आपका अनाहत खोला जाता है, जो आपका खोल दिया गया है। अब इसके बाद ये 4 स्तर में अनाहत खुलता है, तो जैसे जैसे अनाहत पूर्ण आप अपने पुरुषार्थ से अब उसको आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो है नाद जारी होता है। नाद अभी भी आ रहा है, अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं आपकी कान पे अभी भी आपको नाद आ रहा है, पर वो नाद आपका क्लियर नहीं दिखते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, गरुड़ दिखते हैं स्वप्न में, तो ये सब सारी चीज जो अनुभव आए वो सबको प्रसारित करना चाहिए अपने संप्रदाय में। ऐसा नहीं कि अनुभव आ रहा है तो अपने को छुपाना है, बताना है उसको। क्यों? आगे वाले के मन में लालसा जत होनी चाहिए कि मैं भी करूं, मैं भी वो चीज़ करूं जो ये जीव कर रहा है। गुरु जी, जैसे चीज़ें अनुभव होती है, स्वप्न में आती है, मैं बताने जाता हूँ उससे पहले मैं भूल जाता हूँ, मैं इनको याद ही नहीं रहता बिल्कुल भी। अभी मकर संक्रांति, मतलब शिव जी का भी 14 तारीख को जो फेस्टिवल था, सुबह में मेरी जल्दी नींद खुली, फिर मैं सो गया।
मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं उज्जैन महाकाल में बैठा हूँ, बहुत हजारों की भीड़ है, सिर्फ मैं अंदर एंटर मारता हूँ, अंदर जल अभिषेक करता हूँ और फिर उसके बाद मेरे बाद भीड़ आती है और फिर मैं देखता हूँ अरे आज तो शिवरात्रि है और मैं जल अभिषेक कर रहा हूँ। मैं उस दिन में कर ही नहीं पाया जल अभिषेक, मैं ड्यूटी चला गया। फिर मैंने बोला मैं बताऊंगा, मैं किसी को बता ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आज आपको बताया मैंने बात। हाँ, तो वो मेरे साथ दिक्कत ये है, वो वो नहीं- चीज़ आती है भूल जाता हूँ। नहीं, तो वो देव इच्छा रहती है, जो बातें वो आपके द्वारा प्रकाशमान करना चाहेंगे वो चीज़ें आप बता पाओगे। और रिग्रेट आप मत रखा करो किसी चीज़ का। पहली बात, जलाभिषेक करना नहीं ज़रूरी है, किसी प्रकार का व्रत करना नहीं ज़रूरी है, प्रतिदिन बैठ के ही ध्यान करना नहीं ज़रूरी है। हो जा रहा है जिस दिन रूटीन में डालो, पर अगर कुछ ज़रूरी काम आ गया जिसमें कि आपकी लाइफ उथल पुथल हो सकती है तो पहले वो काम कर लो। कोई अपने को जड़ता नहीं लानी है, जड़ता आपको रुचि भी है उसमें कि अपने अनुभव बताओ, संप्रदाय, अपने संप्रदाय का प्रचार करना YouTube के द्वारा कि ऐसा होता है ना, उसका ज्ञान देना, स्वयं के अनुभवों का, और दूसरों को गाइड करना, ऐसा योग है। तो अगर आपको करना है तो आप चैनल खोल के कर सकते हैं, है ना। अभी तो रिस्ट्रिक्शन है हमारे तरफ से, विभाग की तरफ से नहीं कर सकते हम लोग। हाँ हाँ, जब ठीक है, जैसा भी रहे, जैसा भी रहे, ऐसा कोई ये भविष्य में नहीं जैसा योग है, बने। जैसा भविष्य में योग बने, जी जी जी। तो वो आपको उसमें खुशी भी होगी और आपकी उसमें आपकी जर्नी। आना चाहता हूँ मैं स्पिरिचुअल, मतलब मेरे को लोग बहुत रोज अलग अलग प्रबोधन देते हैं, अरे ये कुछ नहीं रखा लाइफ के अंदर, इसमें आओ, मतलब हर गलत काम के लिए सबसे ज्यादा होती है। और मैं रोज मतलब हमारी मतलब ऐसी जो बचपन से हम जिनके साथ खेले कूदे वो कुछ दोस्त ऐसे मतलब सब मेरे से अपोजिट है। मैं ही मतलब मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 99% मेरे से अपोजिट चलते हैं, मैं 1% हूँ, बिल्कुल अलग ही रहता हूँ मैं। उतने ही रहते हैं जो देव सेवक रहते हैं ना, वो उतने ही रहते हैं। बाकी और दिक्कत क्या है, मेरे साथ मेरा विभाग, मेरे मतलब जॉब में हो कहीं पे भी हो, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। सब देखो, भौतिक प्रोग्रेस 100% मिलती है, क्योंकि क्या है, ये देवी त्रिपुरा है, सभी देवता इनके अधीन आते हैं, लक्ष्मी देवी स्वयं इनका ही अंश मात्र है, तो वो कृपा। मेरी वाइफ ही जी बोलती है, वो पहले से नॉर्थ दिल्ली की हो, वो हर बात में जी 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 करके बोलती है। और आज मतलब मैं सोचता था मैं जी क्यों बोल रहा हूँ, मैं यस सर नो सर ऐसा आदत थी, यस नो करने की, जी हमने कभी नहीं बोला। और अभी उसका मतलब अब मुझे याद आया कि 1 दिसंबर को भी मैं जब से जी 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 बोलता हूँ, आदमी के वो आंसर को रिप्लाई करने के लिए जी का ही शब्द कर रहा हूँ। स्वीकार्य हो जाते हैं ना सब जीव, क्योंकि अपने से भिन्न कोई थोड़ी है ना। ठीक है, बहुत चीज़ें समझ में आती है बाद में बैठने के बाद।